अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि उसको किस तरह से कुछ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसके लिए बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो आपका डिज़ायर्ड जीन है उसको रखा जाता है, फिर उसको फर्मेंट किया जाता है और फिर जो डिज़ायर्ड वैक्सीन वगैरह है या मेडिसिन है उसको हासिल किया जाता है। तो आज हम कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजीनिक प्लांट्स कैसे बनते हैं। द प्लांट्स विद फॉरेन डीएनए आर कॉल्ड ट्रांसजीनिक प्लांट्स। देयर आर फॉलोइंग यूजेस ऑफ दीज प्लांट्स। जो पहला इस्तेमाल है वो पेस्ट एंड हर्ब रेजिस्टेंस है। प्लांट्स के अंदर जीन लगाया जाता है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और उनको हर्ब या जो पेस्ट है उनसे रेजिस्ट कर जाता है। बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा। बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस एक बैक्टीरिया को हम उसके अंदर ऐड करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो ऐड किए जाते हैं पेस्ट के ख़िलाफ़। जो कॉटन को अमेरिकन सुंडी वगैरह आपने सुना होगा, तो वो उसको नेचुरली प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना पड़ता बल्कि वो खुद प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन और उससे पेस्ट जो है वो मर जाते हैं। उसके बाद ट्रांसजीनिक क्रॉप्स हैं। इन 1999 दीज ट्रांसजीनिक क्रॉप्स वर प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकर्स वर्ल्ड वाइड। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। देयर एकरेज या टोटल जो एरिया है is expected to become triple in about 5 years। अगले 5 साल के अंदर ये तकरीबन 3 गुना हो गया था। Increased production of wheat, corn and rice। Agribusiness companies are also developing transgenic varieties of sweet rice and corn। ये काफ़ी उनको चूँकि प्रॉफिट है तो वो फंडिंग भी करती हैं साइंसदानों को इस काम के लिए। सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट्स। प्लांट्स आर इंजीनियर टू प्रोड्यूस ह्यूमन हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करता है, एंड एंटीबॉडीज इन देयर सीड्स। सम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, an antibody made by corn can deliver radioisotopes to tumor cell। जो कैंसर सेल होते हैं उनको रेडियो आइसोटोप्स देते हैं और उससे उनको किसी हद तक जो है वो इंसानों को ट्यूमर फॉर्मेशन से बचाते हैं। बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है ये एंटीबॉडी और जो फ़ायदा है वो इंसान को देती है। ट्रांसजीनिक एनिमल्स। देर आर द फॉलोइंग यूजेस ऑफ ट्रांसजीनिक एनिमल। पहला तो ये कि हायर ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल्स हैं जो हम इनको मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लार्जर फिशेस हैं, कॉज हैं, पिग्स हैं, रैबिट्स हैं। पिग्स इसलिए लिखा है कि ये चूँकि अंग्रेज़ों की किताब से है तो ज़ाहिर है वो इसको यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो ये हराम है इसको खाना। और सो रैबिट्स हैं एंड शीप है एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोडक्ट। तो इनसे ज़्यादा जो गोश्त है वो हासिल किया जा सकता है। जीन फॉर्मिंग। द यूज़ ऑफ ट्रांसजीनिक फॉर्म एनिमल टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स इज कॉल्ड जीन फॉर्मिंग। Many antibiotics, hormones are produced by these techniques। तो ये जो नीचे तस्वीर बनाई गई है आप देखेंगे इसमें ये गोड्स हैं बहुत सारी जो ट्रांसजीनिक है। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमल जो हैं वो जो कुछ ये उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ लिखा ट्रांसफ़र एग्स इनटू अ फास्टर मदर। तो ये जो हैं ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट्स की जो है वो तस्वीर है। बेसिकली आइसोलेटेड फर्टिलाइज्ड एग, ये इनसे हम फर्टिलाइज एग लेते हैं और फिर जो दूसरे एनिमल हैं उनको हम उनमें रखते हैं और
फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो हम हासिल करते हैं। तो ये एक जनरल सी एक पिक्चर है, इसको आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीन थेरापी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको गौर से देखिएगा। द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इनटू ह्यूमन cells for the treatment of a disorder is called gene therapy। इसमें most of the time जो जीन होता है, जो ऑलरेडी जीन मौजूद है, वो प्रॉपर जीन नहीं होता, तो एक तो उस जीन की जगह पे नॉर्मल जीन लगाना, उसको जीन थेरापी कहते हैं। या किसी चीज़ की कमी है, कोई जीन जो है वो मिस है, तो वो जीन या एक्टिव नहीं है, तो वो जीन हम ऐड कर देते हैं, इसको हम जीन थेरापी कहते हैं। जीन थेरापी इज़ यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। देर आर टू मेन मेथड यूज फॉर जीन थेरापी, फॉर एग्जांपल एक्स वीवो एंड इन वीवो। एक्स वीवो का मतलब होता है कि जानदारों से बाहर एक्सपेरिमेंट किया जाए, इन वीवो का मतलब जानदार। एक्स वीवो जीन थेरापी, the gene therapy in which genes are inserted into the cell outside the body, जो बाकायदा लिविंग सिस्टम नहीं होता। और इन वीवो जो है वो एनिमल्स या ह्यूमन के इनसाइड बॉडी के अंदर इनको इंसर्ट किया जाता है, इसको हम इन वीवो कहते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा यूज़ है इसका, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है। ये आप फिंगरप्रिंटिंग आपने देखा होगा कि हाथ कि अल्लाह ताला ने जो टोटल इस पे लाइनें हैं वो हर बंदे की यूनिक बनाई, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन शख्स है, ठीक है। इसी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टर्म फिंगरप्रिंटिंग से उन्होंने दे दी, हालांकि उससे ये होता है कि हर बंदे का डीएनए भी यूनिक है, तो उसको अगर हम डीएनए को अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं या किस तरीके टेस्ट कर लेते हैं, तो डायग्नोसिस जो है डिजीज़ की, क्राइम की, पेरेंटेज की, वो हल हो सकती है। डीएनए एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। डायग्नोसिस, डीएनए एनालिसिस आर यूज्ड टू डायग्नोज वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कैंसर। बाद में पैदाइशी ये चीज़ें होती हैं, जब एट द टाइम ऑफ मैरिज इन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। यूज इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज, डीएनए एनालिसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, इनको फोरेंसिक लैब्स कहते हैं। और पेरेंटेज है, द डीएनए इज इनहेरिटेड, दस द फिंगरप्रिंटिंग प्रिंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग resemble the fingerprints of one's parents, so it can be used to establish parentage। क्या ये बच्चा उन्हीं माँ बाप का है, इसको इससे पहचाना जा सकता है। आमतौर पे जो जायदाद वगैरह के झगड़े होते हैं वहाँ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनरी है, इसमें ख़ास तौर पे जो क्राइम है, क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत आसान हो गया है प्रॉपरली अगर इसको यूज़ किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप देखिए कि किस कदर यूज़फुल ये टेक्नोलॉजी है, इसको ज़रा पढ़िएगा भी और इसके मज़ीद जो यूज़ हैं उनको भी देखिएगा।